ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है नंबर के ऊपर, कुछ कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना पड़ता है, खास करके 2 डिजिट नंबर पे ही ज्यादा क्वेश्चन आता है हमारा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एक 2 डिजिट नंबर बताइए आप लोग, एनीवन, कोई भी एक 2 डिजिट नंबर बताइए। 18, चलिए बहुत बढ़िया, 18 एक 2 डिजिट नंबर है। 18 अगर 2 डिजिट नंबर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 + 8 18, लिख सकते हैं? यस इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 1, सेकंड डिजिट क्या है 8, तो क्या मैं इसको 1 × 10 + 8 लिख सकता हूँ 18 को? ठीक है, कोई भी एक नंबर बताइए, दूसरा नंबर बताइए। दूसरा नंबर बताइए फटाफट। सर 18 बताइए 2 डिजिट 58, चलिए 58 ही ले लेते हैं। 1 + 8 + 10 58, तो 58 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5 × 10 + 8, जिसका फर्स्ट डिजिट क्या होगा, फर्स्ट डिजिट होगा हमारा डिजिट एट टेंस प्लेस। ठीक है, या फिर फर्स्ट डिजिट या डिजिट एट वंस प्लेस। यहाँ पे वंस प्लेस में कौन सा डिजिट आ रहा है, वंस प्लेस में डिजिट 8 है और टेंस प्लेस पे डिजिट 5 है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से 74 एक डिजिट ले लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 × 10 + 4। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर दिया जाए तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं कि एनी 2 डिजिट नंबर can be written as 10x plus y. Any 2 digit number can be written as 10x plus y. ठीक है, where y is digit at ones place and x is digit at tens place। ठीक है, तो यानी कि कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर हमें कंसिडर करना हुआ तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे 10x plus y, जिसमें y हमारा कौन सा डिजिट होगा वंस डिजिट होगा, x हमारा कौन सा टेंस प्लेस का डिजिट होगा। आया समझ में? यस सर अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं, ठीक है, या फिर ऐसा बोल देता हूं कि इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज और रिवर्स कर दूं, कुछ भी कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक नंबर है 10x plus y, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास एक नंबर है 58, ठीक है, अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर देता हूं, ठीक है, डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट इंटरचेंज कर देंगे तो 58 का क्या बन जाएगा 85। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5 × 10 + 8 अगर कोई नंबर है उसका डिजिट को अगर इंटरचेंज किया तो 8 × 10 + 5 ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई नंबर है 10x plus y, उसका अगर डिजिट को इंटरचेंज कर देता हूं, डिजिट इंटरचेंज, ठीक है, डिजिट को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10y plus x, डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 10y plus x। ठीक है, तो बस ये दो चीजें याद रखना है कि किसी भी नंबर को हम लोग कैसा कंसीडर कर सकते हैं 10x plus y, और किसी भी नंबर को इंटरचेंज करने के बाद 10x plus अगर कोई नंबर है इंटरचेंज करने के बाद वो 10y plus x ऐसा बन जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो, if 4 students are extra in each row there would be 2 row less, if 4 students are less in each row there would be 4 row, find the number of students। ये कुछ अलग क्वेश्चन हो गया, इसको अभी सॉल्व करते हैं, इसको अभी सॉल्व करते हैं, बट हमने नंबर वाला देखा है तो नंबर वाला एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर इसके पास आते हैं। ठीक है, उसको भी सॉल्व करेंगे, पहले नंबर वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्या काम होगा, उसके बाद ये रो वाला क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। द सम ऑफ टू नंबर इज
1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा उस टाइप का क्वेश्चन के बारे में सर्च करने की कोशिश करते हैं। If 3 times the larger of a two number is divided by the sum of two number is 8, the difference of the two number, the sum of the digits of a two digit number। ये मैं क्वेश्चन नंबर 15 पहले करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12। टू डिजिट नंबर को कैसे लिखेंगे हम लोग, टू डिजिट नंबर को कैसे लिखा जाएगा, 10x plus 1। तो मैंने ऐसा लिख दिया कि लेट द टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y, ठीक है। बाकी वाला मैंने स्टार्टिंग में क्यों सॉल्व नहीं किया, क्योंकि बाकी वाला इजी है, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो लेट द टू डिजिट नंबर बी 10x प्लस y, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर, ये अगर टू डिजिट नंबर है तो इसके डिजिट कौन कौन से हुए, ये अगर टू डिजिट नंबर है तो इसके डिजिट कौन कौन से हुआ, x and y। x एंड y। तो सम ऑफ द डिजिट बोला गया है, तो ये अगर टू डिजिट नंबर लिया तो ये सम ऑफ द डिजिट हुआ, वो कितना हो गया 12, x प्लस वाई इक्वल टू 12। उसके बाद द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है। ये अगर हमने नंबर लिया है, ठीक है, तो उसका डिजिट ये आएगा। इस नंबर को अगर इंटरचेंज करूं तो इंटरचेंज करने के बाद कौन सा नंबर आएगा, 10y प्लस x, 10y plus x। ठीक है। अभी हमने पढ़ा इंटरचेंज करने के बाद कौन सा नंबर आएगा, 10y प्लस x, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 12। ये जो नंबर होता है, एक्सीड मतलब क्या, ज्यादा हो जाना, ठीक है। जो हमारा गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या है 10x प्लस y, तो 10x प्लस y से कितना नंबर बड़ा है, 18 नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि 10y प्लस x जब इंटरचेंज करके नंबर आए इक्वल टू कितना होगा, 10x प्लस y प्लस 8, उससे 18 ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर कौन सा होगा। तो चलिए इसको हम 1 मान लेते हैं, इस वाले इक्वेशन को। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10x माइनस x, ये हो जाएगा 9x, 10y माइनस y, ये माइनस 9y, ठीक है, और प्लस 18 ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इसको हम लोग ले लेते हैं 2 नंबर, ठीक है। x और y का वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस 2 कर देंगे, 1 प्लस 2 कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2, वाई वाई कट गया, 2x इक्वल टू 10 आ गया, तो x इक्वल टू आ गया 5। x का वैल्यू किसी में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन टू में पुट कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस वाई इक्वल टू कितना था 2 हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। x का वैल्यू कितना माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, यही है ना, तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। कुछ गड़बड़ी कर दिया क्या, x का वैल्यू 5 है, मैं भी क्या वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x का वैल्यू 5 है, तो इधर आ गया 5, ठीक है। तो इधर कितना हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7, तो y इक्वल टू कितना हो गया 7, ठीक है। y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 5, नंबर क्या था, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या था 10x प्लस वाई, x का वैल्यू कितना निकला 5, तो 10 इंटू 5 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया 57। तो जो नंबर हमें फाइंड आउट करना था वो नंबर हमारा कौन सा आ गया 57, ठीक है। तो फाइंड द नंबर बोला गया, हमने नंबर को क्या लेकर रखा था 10x प्लस वाई, और 10x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 57। आया समझ में, 10x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 57, क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है।
किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग ये 10th वाले क्वेश्चन पे आते हैं और आगे का एक दो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसके बाद सारा वैसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 10th वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्या चीज है, इसको देख लेते हैं। 10th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बस। और बाकी सबके लिए हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इसी के लिए हमें जानने की जरूरत था। बाकी सारा क्वेश्चन हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस ये वाला पार्ट ही हमें याद रखना था। बोला गया था स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। रो कैसा होता है, ठीक है, दो चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी चीज को अगर इसके फॉर्म में रखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, किसी भी चीज को अगर ऐसे रखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कॉलम हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा रो हो जाता है। तो ये रो और ये कॉलम। ठीक है, अब बोला गया कि स्टूडेंट्स जो है उनको रो में खड़ा किया गया है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स है सबको इस तरीके से रो में खड़ा किया गया है। ठीक है, उसके बाद इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 2 रो लेस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो, यानी कि जो भी क्लास का स्टूडेंट है उसको रो में रखा गया है। इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 2 रो लेस, यानी कि हर एक रो में अगर मैं 4 स्टूडेंट्स ज्यादा कर दूं तो मेरा 2 रो जो है वो घट जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। If 4 students are less in each row, there would be 4 rows more. अगर मैं 4 स्टूडेंट्स कम कर दूं हर एक रो से, ठीक है, तो हमारा 4 रो बढ़ जाएगा, ये बोला गया है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास निकालना है। क्या किसी के पास कोई आइडिया है कैसे कर सकते हैं? एनीवन? क्या कोई सोच पा रहा है क्वेश्चन क्या है, लीनियर इक्वेशन कैसा बनेगा इसमें से? एनीवन? जिगीशा, शालीन मणि, शांतानु, सिद्धार्थ, सुरभि, सुशांत? क्या किसी के पास कोई आइडिया? चलिए चलिए नंबर ऑफ रोज को हम लोग, टोटल नंबर ऑफ रोज को हम लोग x मान लेते हैं। चलिए मान लिया। लेट टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज हम x मान लें। चलिए और बताइए आगे आगे क्या कर सकते हैं? और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो y। चलिए वेरी गुड। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन each रो इज इक्वल टू y। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज मान लिया हमने x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने मान लिया y। ठीक है, चलिए जैसा आपने बोला हमने मान लिया। अब क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के लिए जाए तो हम क्या कर सकते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। ठीक है, यानी कि पहले जो होगा वो सारा स्टूडेंट्स इक्वली डिवाइडेड होगा। ठीक है, जैसे मान ले एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 6 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ अगर टोटल नंबर ऑफ रोज x है, टोटल स्टूडेंट इन ईच रो y है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x इंटू वाई। ये समझ में आया x y कैसे होगा? यस यस सबको क्लियर है कैसे होगा x y? यस यस। किसी को कोई डाउट कि x y कैसे हो जाएगा? ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, मेरे पास मान लीजिए हर एक रो में 5 स्टूडेंट है और मेरे पास टोटल 4 रो है,
तो हर एक उसमें 5 5 5 5, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना 5 इंटू 4 करके निकाल सकते हैं 20, यानी कि जितना नंबर ऑफ रोज है और एक रो में जितना स्टूडेंट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 जा 20 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक उसी तरीके से हमारा एक रो में जितना स्टूडेंट्स है और टोटल जितना रो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ फोर if 4 students are extra in each row, यानी कि हर एक रो में अगर मैं 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दूं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक रो में कितना स्टूडेंट्स था x, अगर चार हर एक रो में 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दूं तो ईच रो में स्टूडेंट कितना आएगा x प्लस 4। ठीक है, ईच रो में स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा x प्लस 4। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दूं ईच रो में तो ईच रो में कितना आ जाएगा x प्लस, देयर वुड बी 2 रोज लेस, और क्या हो जाएगा 2 रो कम हो जाएगा, और उस केस में नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा y माइनस 2। ठीक है, टोटल सॉरी 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 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स y था, अगर मैं हर रो में 4 स्टूडेंट्स बढ़ा दूं तो हमारा नंबर ऑफ रो जो है वो 2 से कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया y प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये भी एक्स वाई के बराबर होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नहीं चेंज होने वाला है, वो उतना ही रहेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो देयर वुड बी 4 रोज मोर, अगर 4 स्टूडेंट्स में ज्यादा कर दूं सॉरी कम कर दूं हर एक रो से। ठीक है, तो यानी कि एक रो में कितना स्टूडेंट्स हुआ था पहले y, तो हर एक रो से 4 4 स्टूडेंट कम कर दें तो हर एक रो में स्टूडेंट्स कितना आने लगेगा y माइनस 4। ठीक है, और तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना आ जाता है स्टूडेंट्स ईच रो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज, अब टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो जा रहा है x प्लस 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो बढ़ जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, यानी कि ईच क्लास में कितना स्टूडेंट है, एक क्लास में कितना स्टूडेंट है वो फाइंड आउट करना है। अब हमें पता चलेगा कि y माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 ये भी किसके बराबर हो जाएगा एक्स वाई के बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां तक समझ में आया क्या हुआ सबको, किसी को नहीं आया तो पूछ सकता है। क्लियर है यहां तक कैसे क्या हो गया। चलिए ये हमारे पास आ गया, अब आगे क्या करेंगे, कैसे आंसर निकलेगा। अब कैसे आंसर निकलेगा, सॉल्व कर देंगे इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है, माइनस 2y प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया एक्स वाई कट गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस 4y, ठीक है, माइनस 4x प्लस 16 इक्वल टू एक्स वाई कट गया तुम्हारे पास कितना आ जाएगा माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 16। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग लेते हैं 2। आया समझ में कैसे क्या हुआ, So one वाला इक्वेशन नहीं सर, मल्टीप्लाई कर दिया बाबू। इक्वेशन क्या है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। लास्ट में लास्ट में क्या हो गया 2x माइनस वाई, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा। समझ में क्या नहीं है, बोलना चाहिए कि सर यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, अब क्लियर है, क्लियर है। यस ठीक है, अब x और y का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस 2 कर देंगे, 1 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4। कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है।
कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कहीं कैलकुलेशन में या कहीं ना कहीं किसी जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। y प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स वाई माइनस 2y प्लस 4x माइनस 8, एक्स वाई कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और ये हमारे पास कितना आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक बार इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। एक्स वाई माइनस 4x एक्स वाई प्लस 4y माइनस 4x हाँ, एक गड़बड़ी कर दिया ना, यही तो माइनस 16 होगा ये। ठीक है, वही मेरे को लग रहा था कहीं ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। माइनस 16 होगा ये, तो माइनस 16 इधर गया तो प्लस 16, ये माइनस 4। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू प्लस 16। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आ जाएगा, y और y कट गया, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 8, x को किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 2। अगर मैं 2 में पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 है। हम किसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू 8 पुट कर रहे हैं, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। हमारे पास आ जाएगा y का वैल्यू 12। ठीक है, तो हमारे पास y क्या था, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, y क्या था हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो एक रो में कितने स्टूडेंट्स रहेगा, 12। टोटल कितने रो रहेंगे, 8। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 8 इंटू 12। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, इन ईच क्लास, वो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 12। तो कितना हो जाएगा, 8 टू जा 16, 6 कैरी 1, 8 1 जा 8, 9, 96। ठीक है, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। आया समझ में, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो टोटल क्लास में कितना, 96 स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक, उसी तरीके से अगला क्वेश्चन आ जाता है, द सम ऑफ टू नंबर इज, ये सब क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है। द सम ऑफ टू नंबर इज 1000 एंड देयर डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज, देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस नंबर के बड़े आसान होगा। लेट द टू नंबर बी, लेट द टू नंबर बी x एंड y, ऐसा ले लिया। द सम ऑफ टू नंबर दैट मींस x प्लस y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना दिया है, 2 5 6 1 2 3। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कौन बता पाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 5 6 1 2 3। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया, 1000, 1 2 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 5 6 1 2 3। ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 256। ठीक है, इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1000 प्लस 256। तो y और y कट गया, 2x इज इक्वल टू 1256। तो x का वैल्यू निकल जाएगा 1256 बाई 2। आगे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, y का वैल्यू निकल जाएगा इसमें से। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये तो बड़े Yes, yes, आसान sir. है। उसके बाद फिर उसी टाइप का क्वेश्चन एक और दिया गया, इफ द 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ ए टू नंबर
is divided by the smaller one, we get 4 as the quotient and 3 as the remainder. Also find if 7 times the smaller number is divided by the larger number, we get 5 as a quotient and 1 as a remainder. Find the number. कौन बताएगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? सॉल्व करके बताइए ये आंसर कितना होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना क्या होना चाहिए. Sir, y is equal to 18. y equal to 18. X equal to 20. मतलब क्या चीज निकालने के लिए बोला गया है? नंबर निकालने के लिए बोला गया है ना? तो नंबर बताइए क्या होगा वो नंबर. बोला गया है कि आप लोग का अगर स्क्रीन ऑफ हो जाता है तो फटाफट ऑन कीजिएगा, ठीक है. इसको ये आखिरी क्वेश्चन करके खत्म करेंगे हम लोग. इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर, यानी कि हमारे पास दो नंबर है, ठीक है. लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, और ऐसा लेते हैं कि x ग्रेटर देन y, यानी कि x बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है. इफ 3 टाइम्स द लार्जर नंबर ऑफ द टू नंबर, ठीक है. 3 टाइम्स मतलब क्या? बड़ा नंबर x है तो 3 इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाई द स्मॉलर नंबर. अगर इसको स्मॉलर नंबर यानी कि y से डिवाइड करते हैं, वी गेट 4 एज ए क्वोशंट, ठीक है. 4 एज ए क्वोशंट एंड 3 एज ए रिमाइंडर. यानी कि इसका मतलब क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम सबको याद है? Yes, sir. डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है. डिविजर किससे डिवाइड कर रहे हैं? छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं.
क्वोशंट क्या आ रहा है 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, तो 3x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 3, ये पहला पार्ट आ गया। ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर कौन सा है y, इसको अगर 7 टाइम्स करेंगे इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन मतलब क्या x, अगर इसको x से डिवाइड करें वी गेट 5 एज ए क्वोशंट, यानी कि क्वोशंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो यानी कि दो इक्वेशन हमारे पास आ गया। हमने क्या यूज किया, हमने डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया, डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, इधर आ गया 3x इज इक्वल टू, सॉरी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, इसको 1 नंबर सेव कर लेते हैं। दूसरा 5x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, इसको हम लोग 2 नंबर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 3, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 1। अब करने को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं कि 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3, अगर ऐसा कर देंगे तो यह आ जाएगा 15x माइनस 5 4 जा 20y माइनस 5 3 जा 15x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस माइनस मतलब प्लस 3 1 जा 3, ये आ जाएगा क्या 15x कट, ये आ जाएगा सिंपली y इक्वल टू 18। ठीक है, तो एक नंबर कितना आ गया 18, दूसरा नंबर क्या आ रहा है 25, किसी भी एक में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन, चलो 1 में 2 में पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 5 इंटू x माइनस 7 इंटू 18 इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। ठीक है, फिर 7 1 जा 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 7 5 12 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये तो माइनस 1 हो जाएगा ना, x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा ना, माइनस 1 है आगे, तो 126 माइनस 125, तो कितना निकल के आएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो x का वैल्यू कितना आ गया 25। ठीक है, तो एक नंबर आ गया 25, दूसरा नंबर क्या आ गया 18, तो दोनों नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, ये एजेस के प्रॉब्लम अभी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर के प्रॉब्लम। तो ये 5-6 प्रॉब्लम मैं सेंड कर देता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी आज सेंड कर दूंगा, आप लोग ट्राई करते रहिएगा एक्सरसाइज में से कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग का बनता है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये एक से 2 क्लासेस और चलेगा, फिर ये चैप्टर खत्म है, एजेस का प्रॉब्लम, डिस्टेंस का प्रॉब्लम और उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम का प्रॉब्लम, बस बात खत्म, ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। सारा होमवर्क कर लीजिएगा। थैंक यू सर।